हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये एक माइंड मैपिंग है। आयनाइजेशन एनर्जी, तो फिर इसका पहला डेफिनेशन हो गया। अब देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या हुआ? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम और आयन। मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का, एटम को आयन में कन्वर्ट करना, इसको हम कहते हैं, ये जो एनर्जी होती है इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे इसकी रोल क्या है? क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग रिएक्टिविटी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से आप इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कि कौन सा एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, उसको आयन में कन्वर्ट करना, या वो एटम कितना केमिकली रिएक्टिव है। अगर वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाता है तो रिएक्शन ज़्यादा करेंगे, अगर वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो मुश्किल है कि वो आयन में कन्वर्ट और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, एक को हम रिमूव करेंगे, फर्स्ट होगा, फिर अगर दूसरे को हम करेंगे तो सेकंड होगा, एंड इस तरह थर्ड और फिर फोर्थ पे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसके अगर हम फैक्टर्स पे बात करें, सो द फर्स्ट फैक्टर क्या है? एटॉमिक रेडियस है। एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी का क्या है? इसका इन्वर्सली रिलेशन है। अगर डायरेक्टली रिलेशन है, एटॉमिक साइज़ बड़ा होगा, इन्वर्सली रिलेशन है, एटॉमिक साइज़ मतलब बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, वो छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, देखिए, आउटर इलेक्ट्रॉन फर्दर। अब ये क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितने दूर होंगे तो इसको रिमूव करना इतना ही आसान होगा। एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि लिथियम की फ्लोरीन से कम है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज है, तो न्यूक्लियर चार्ज में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। मतलब ये कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना वो कम होगा तो उतनी कम होगी। अब इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल, तो सोडियम हैज़ लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन मैग्नीशियम। एक में 11 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन दूसरे में 12 है। तो प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज़्यादा होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। इलेक्ट्रॉन शील्डिंग, जो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्शन होती है बिटवीन द ऑर्बिटल, जब इलेक्ट्रॉन होते हैं आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो शील्डिंग इफेक्ट रिड्यूसेस इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज फेल्ड बाई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियर चार्ज को कम करता है, तो जितना ये इसको कम करेगा उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? वो कम रिक्वायर्ड होगी। अब इसको अब यहाँ पे देख सकते हैं, पोटेशियम की क्या है? लोअर है सोडियम से। सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो जो इनर शेल, तो एस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू एफ और डी, इस तरह सो ऑन। आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एलिमेंट विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंड टू हैव हायर। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतनी ही आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी। टेम्परेचर एंड स्टेट ऑफ मैटर, आयनाइजेशन कैन बी अफेक्टेड बाई